फ्यूलिंग करवाते हैं। एक बार फ्यूलिंग हो गई ना, लाइनें यहाँ पे लगी हुई हैं फ्यूलिंग की, मगर यह है कि एक दफ़ा फ्यूलिंग हो गई ना तो आगे वाले बंदे के पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि तूने अगर भर लिया है तो आगे कर अपना ट्रक। उसने भरा नहीं है, खड़ा हुआ 5 मिनट से इधर ही खड़ा हुआ आके, ठीक है, और उसने भरा नहीं है। ऐसी ज़बरदस्त मुझे पार्किंग मिल गई है कि मैं हैरान ही हो गया हूँ कि यार इस टाइम किस तरह मुझे पार्किंग मिल गई। ये देखें, मैंने अपने ये यहाँ पे अपना ट्रक खड़ा किया है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मेरा ट्रिप का छठा दिन है, 6 डेज, छठा है दिन, और जो है ना काफ़ी लंबा ही ट्रिप हो गया। और मज़े की बात बताऊं, अभी भी मेरे पास 2550 किलोमीटर पड़े हैं वापसी जाने के लिए। तो मेरा ख्याल है 7 दिनों में ये ट्रिप कंप्लीट होगा। तो इस टाइम सुबह के 11:30 बज रहे हैं और मेरे आवर्स आने हैं 12:30 बजे। टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है। शावर मैंने बुक करा दिया था तकरीबन कोई 11 बजे, आधे घंटे के बाद मेरी बारी आई है, लेकिन लंबी लाइनें लगी हुई थी शावर पे। और मज़े की तो ये बात है कि रात को बहुत ही अच्छी नींद आई है, मेरी नींद अच्छी तरह पूरी हो गई है। और दूसरा ये है कि मौसम बहुत ही अच्छा हुआ है, ठंड लग रही है इस टाइम, ठंडी यख हवा चल रही है। तो अपना शावर लेते हैं, उसके बाद जो है ना यहीं से मैंने फ्यूलिंग भी करानी है, इसलिए कि मेरा क्वार्टर पे फ्यूल आया हुआ है और यहाँ पे जो है ना फ्यूल भी प्राइस सस्ती है। आगे मैंने चेक किया $5 की लगी हुई है। तो यहाँ पे रश तो चलो काफ़ी लगा हुआ है, पर कोई नहीं, वापसी घुमा के यहाँ पे ला के तो यहाँ से गैस डलवा के तो फिर ही जाएंगे। तो चलते हैं अंदर जाके शावर लेते हैं। पहुँच ही गया हूँ मैं, ये देखो रोड पे, और शावर नंबर है मेरा 1। शावर लेने से ये होता है कि बंदा जो है ना, जब 11-12 घंटे आदमी ड्राइव करनी होती है ना, तो बड़ी ज़बरदस्त ड्राइव होती है फिर। तो शुरू के 4-5 घंटे तो पता नहीं चलता। और क्या शावर मिला, पहले ही मिल गया मुझे। तो कोड क्या है इसका, 34821 34821 खुल गया भाई। ओह शुक्र है, मिला भी बड़ा है। लास्ट टाइम जो पिछली जगह मैंने यहाँ शावर लिया था बिल्कुल ही छोटा सा मिल गया था। तो शावर लेते हैं और फिर आपसे मुलाकात होती है। शावर मैंने ले लिया है और मेरे आवर्स भी आने में 15 मिनट रह गए होंगे। अपने ट्रक को यहाँ पे लेके आते हैं और फ्यूलिंग करवाते हैं। एक बार फ्यूलिंग हो गई ना, लाइनें यहाँ पे लगी हुई हैं फ्यूलिंग की, मगर यह है कि एक दफ़ा फ्यूलिंग हो गई ना तो फिर मुझे सुकून हो जाएगा, फिर एंड में जाके कहीं से फ्यूलिंग करवा लेंगे। तो देखते हैं, पहले जाके देखते हैं कि भाई मेरे पास फ्यूल कितना है। मेरे पास फ्यूल जो है ना वो इतना वैसे है नहीं कि मैं 8 घंटे ड्राइव करूं, तो बेहतर है यहीं से डलवाओ। सीधा इफ्तारी के टाइम जो है ना वो ब्रेक मारेंगे, टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। और इफ्तारी के टाइम ब्रेक मार के ना वहाँ पे फ्यूल भी डलवाने की वो नहीं होगी कि फ्यूल डलवाना, टाइम वेस्ट नहीं होगा, और अपनी इफ्तारी वगैरह बना के इफ्तारी करेंगे और फिर आगे ड्राइव शुरू करेंगे। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और जो है ना वो ड्राइव शुरू करते हैं। देखिए तो रात को पार्किंग कितनी ज़बरदस्त मुझे मिल गई थी, बिल्कुल पास है स्टोर पे। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। सामान अपना रखते हैं और जो है ना बस मेरे ना अभी 10 मिनट सिर्फ रह गए हैं आवर्स आने में। बाहर तो मौसम अच्छा है मगर ट्रक के अंदर स्टिल गर्मी है। और जो है ना कल मेरे साथ पता है क्या हुआ है कि जब मैं कल रात को यहाँ पे पहुँचा हूँ और पहुँचने के बाद जो है ना मैंने कहा मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने ना क्या थोड़ा सा खाना खा लेते थे। 2:30 तो बज रहे थे, मैंने कहा यार अभी सैरी कर लेते हैं 3 बजे तक ना। तो मैंने जब अपना खाना फ्रिज खोला तो अंदर से स्मेल आ रही थी। तो जब मैंने सैलड का डब्बा खोला तो मेरी सैलड ख़राब हो गई थी। ओके, मैंने बाहर जाके फेंक दी। वापस आया तो मैंने दूसरा अपना डब्बा खोला चिकन वाला, तो उसमें से भी स्मेल आ रही थी। मैं कहा यार ये तो ख़राब ही नहीं हो सकता। आज मेरा उस दिन मेरा कल मेरा 5वां दिन था, तो 7-7 8-8 दिन खाना तो कभी ख़राब ही नहीं होता। तो मैंने कहा यार ये पता नहीं क्यों ख़राब हो गया। फिर मेरे पास जो चिकन स्टेक्स पड़े हुए थे ना वो भी मेरे ख़राब हो गए थे। और ये ख़राब होने की वजह पता क्या हुई थी, इससे कि मेरे ट्रक का एसी नहीं चल रहा और अंदर बहुत ज़्यादा हीट थी, और वो प्रेशर जो है वो फ्रिज के ऊपर पड़ा है। और फ्रिज जो पहले कूलिंग कर रहा था ना वो उसने की नहीं, इससे कि अंदर लाइट बात है जब इतनी ज़्यादा हीट होगी अंदर तो वो फ्रिज ने कूलिंग नहीं करनी, और जिसकी वजह से मेरा सारा कल खाना ख़राब हो गया और मुझे सारा ही फेंकना पड़ा है। तो अब मेरे पास सिर्फ वही श्रिम्प्स पड़े हुए हैं जो मैं कल लेके आया था। दूध सोडा है
और खजूर एक दो पड़े होंगे 10 सेट, और वो जो फ्रूट्स में लाया था स्ट्रॉबेरी, तो उसी से गुजारा करना है हमने 2 दिन। तो देख लेंगे रास्ते में से कुछ और लेना हुआ तो ले लेंगे। फॉर द टाइम बीइंग तो कोई हमें ज़रूरत नहीं है। ऐसे श्रिम्प्स जो थे ना वो काफ़ी प्रोटीन होती है उसके अंदर, और काफ़ी मतलब कि वो हेल्दी फूड है। तो अपना जो है ना वो फ्यूलिंग वाले उस पर चलते हैं और जाके अपना फ्यूल डालते हैं। ये एक जो है ना ये एम्प्टी है, तो कोशिश करते हैं कि उस पर जाके ना यू टर्न मार के लगा ले और फटाफट अपनी गैस भरे और वो ट्रक ही ना आ जाए रेड वाला इधर। आराम आराम से जाना है, तेज़ नहीं चलाना, नहीं तो मेरी बुक टर्न ऑन हो जाएगी। 1-2 मिनट है तो मैं उधर जाके प्री ट्रिप और फ्यूलिंग, इतनी देर में फ्यूलिंग होगी ना मैं अपना सारा ट्रक चेक कर लूँगा, शीशे वगैरह भी साफ़ कर लूँगा। इससे कि अब जो है ना गर्मियों के अंदर शीशे जो है ना ये कीड़े मकोड़े बहुत लगा करेंगे शीशों के ऊपर। यहाँ से यूँ मोड़ के ना इस लेन में आते हैं और देखिए वो बाकियों की लाइनें लगी हुई हैं। ओए तू ना निकली हो भाई, वो निकलने की कोशिश करके ना उस लेन में आने की कोशिश कर रहा है और मैं जो है ना इसको आने नहीं देना। मेरे पास चॉइस कोई नहीं है, मैंने इसको अल्लाह करे इधर ना आ रहा हो ये, तो मैंने इधर घुसाना है। मेरा यहाँ से यू टर्न नहीं ना लगना, नहीं तो मैं इधर घुसा देता। मेरा यू टर्न लगना नहीं है, वो ना आ रहा हो इधर, वो आ रहा है इधर। वही आ गया अंदर स्टूपिड। तू अपनी लाइन में खड़ा रहा भाई, चलो उधर चले जाते हैं, हम उधर खड़े हो जाते हैं। तू आ जा इधर, तू आ जा इधर, तू आ जा भाई, आ जा आ जा आ जा, तू आ जा, कोई नहीं हम खड़े हो जाते हैं। चलो ट्रक पे ट्रक आई जा रहे हैं, अब ट्रक पे ट्रक आई जा रहे हैं। इन्होंने मुझे यू टर्न नहीं मारने देना ट्रकों ने, देखना आप इन्होंने हरकत क्या करनी है। ठहरो, मुझे यू दूसरी तरफ से यू टर्न मारना पड़ेगा, इनकी हरकतें चेक करना है। इन्होंने मुझे यू टर्न ही नहीं मारने देना। वो उस ट्रक वाले ने सारी वो किए काम ख़राब कि वो अपनी लेन छोड़ के ना दूसरी लेन में आया है और आने के बाद सारा काम ख़राब हुआ। मुझे यू टर्न मारना, और यू टर्न मार के ना मैं उस ट्रक के पीछे लगा लेता हूँ। यार अब मैं क्या करूँ, मेरे पास चॉइसेस भी कम है। ये बड़ा बंदा देखो आगे जाने का नाम नहीं ले रहा। उफ, वो अपना फ्यूल नहीं भर रहे। कई काम है, वो यहाँ पे ट्रक खड़ा करके चले गए हैं। वो देखो वो दोनों बंदे अपना ट्रक खड़ा करके, जल्दी बड़ी थी, वहाँ से पीछे आए हैं कि हम आगे ना फ्यूल डलवाना है हमने। और यहाँ पे मुझे टीम के साथ चला रहे हैं, वो 2 बैठे हुए थे, मुझे लग रहा है अंदर लड़ रहे हैं। वो कह रहा है तू फ्यूलिंग करा, वो कह रहा है तू फ्यूलिंग करवा। ये इनके हालात हैं। और ये बंदा देखो, ये साथ वाला जो है मेरे, आपको दिखाता हूँ, ठहरो, खड़ा हुआ आगे नहीं जा रहा, खड़ा हुआ आगे नहीं जा रहा, अब गया भाई। बड़े दुखी हैं ये जो जनता है ना हमारी, ये बहुत दुखी करती है। तो देखते हैं अब कब बारी आती है। ये क्या मेरे साथ धोखा हो गया। आगे वाले बंदे के पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि तूने अगर भर लिया है तो आगे कर अपना ट्रक। उसने भरा नहीं है, खड़ा हुआ 5 मिनट से इधर ही खड़ा हुआ आके, ठीक है, और उसने भरा नहीं है, तो उसको जाके कहते हैं। इंतहाई स्टूपिड बंदा है यार, इसे क्या कहें। जाके कहते हैं
अंदर बैठा ही कोई नहीं है, ट्रक खड़ा करके चला गया वो, अंदर ही नहीं है, अंदर है ही नहीं, ट्रक खड़ा करके चला गया। स्टूपिड यार, क्या बकवास मत के बंदे की पीछे जाते हैं। उसे जल्दी इतनी थी, ट्रक खड़ा करके निकल गया वो, किसी और लेन में जाते हैं। ये तो बहुत स्टूपिड बंदा है। काफ़ी देर के बाद मेरी बारी आई है और मैंने दोनों जो है ना वो लगा दी हैं, इसलिए कि लोग बड़ी स्लो डाल रहे थे फूल। तो मैं अपने शीशे साफ करता हूँ, 15-20 तो मुझे वेटिंग में ही लग गए हैं। जो पहले मेरे बंदा आगे खड़ा था उसने फ्यूल भी नहीं डाला और वहाँ पे बदतमीज खड़ा करके चला गया था। मैंने उसकी तबीयत साफ की, जब वो वापस आया भाग गया फटाफट ट्रक ले गया, बात ही नहीं दी उसने। देखते हैं कितने का फ्यूल भरा। 736 अभी डीजल भी डालना है, डैश भी डालना है। मेरा ख्याल है 800 से ऊपर का डल जाएगा, तो फ्यूलिंग करवाते हैं। जब ये फुल हो जाएगा ना, फिर हमारे पास ऑप्शन होगी कि जहाँ से भी सस्ता मिले वहाँ से डलवा लो। चलो फुल हो गया, टाइम बड़ा ज़ाया हुआ है हमारा। निकल जल्दी डालो, जल्दी। मैं पता है क्या चाह रहा था, मैं चाह रहा था जल्दी से अपनी फ्यूलिंग करूं और यहाँ से जो डैलस है ना, वो तकरीबन कोई 1 घंटे की ड्राइव है या आधे घंटे की ड्राइव होगी यहाँ से डैलस, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। मैं चाह रहा हूँ मैं रश आवर से पहले किस तरह निकल जाऊँ वहाँ से और आगे I-30 हाईवे के ऊपर चढ़ जाऊँ। नहीं तो अगर मैं वहाँ पे फंस गया तो मेरे 1-2 घंटे गए और वहाँ पे ट्रैफिक लगना शुरू होती है 1:30 से 2, 2:30, फिर शाम 5-6 बजे तक चलती है और सुबह स्टार्ट हो जाती है 5 बजे और वो तकरीबन 9 बजे तक चलती है और फिर दोबारा वो स्टार्ट होती है 1 बजे और फिर शाम 5, 6, 7 बजे तक या बल्कि 8, 9 बजे तक चलती है। तो फटाफट डालते हैं और डैलस क्रॉस करते हैं। मेरे 15-20 मिनट जो है ना इन्होंने ज़ाया किए हैं। रीफर में भी डालना है, अगला ट्रक वाले ही जाके अंदर सो गया है। मज़े की बात बताऊँ, अंदर बंदा गया है मेरे आगे ट्रक खड़ा करके, वो अंदर ही जाके सो गया है, वो आने का नाम ही नहीं ले रहा वापस। ये हालत हुई है लोगों की, पीछे वालों की किसी को कोई परवाह नहीं है। मैं तो भाई अंदर ही नहीं जाऊँगा, मुझे तो निकलना है यहाँ से। मैं मुझे गलती लग रही थी, मेरे 2450 किलोमीटर है जो बाकी है। आज अल्लाह करे मैं 1150 चला दूँ, पीछे 1300 रह जाएंगे और मैंने कनाडा एंटर होना होगा। मुझे 2 घंटे भी मिलेंगे तो मेरी ड्राइव पूरी हो जाएगी। चलो शुक्र है मेरे आगे वाला चला गया यार, सुकून मिला। मुझे उसकी टेंशन लगी हुई थी, मेरी फ्यूलिंग हो गई थी और मुझे लगा था कि वो जाएगा तो मेरी जान छूटनी है। अब वो शुक्र है चला गया।
अब ट्रक में बैठते हैं, अंदर भी नहीं जाना। मेरे पास वेट नैपकिन है, सैनिटाइज़र वाले, उससे अपना हाथ साफ कर लेंगे और बस निकलते हैं बस। और यूं जाके ना मैंने यू टर्न मारना, यू टर्न मारना। नैपकिन आगे जाके साफ करता हूँ, स्टेयरिंग भी और नैपकिन भी। ये यू टर्न मारना मैंने ऐसे, फिर मैं निकलूँगा, नहीं तो बहुत लंबा रास्ता मुझे पड़ जाना था। ये देखिए, अभी तक जो है ना मैं टैक्सिस के अंदर ही हूँ और हाईवे है I-30 और बिल्कुल साफ़ हाईवे, मुझे कहीं पे भी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिली, बिल्कुल साफ़ ही मिला है। जो डैलस वाली ट्रैफिक थी ना, वहाँ से भी मैं निकल गया था, जिसका मुझे सबसे ज़्यादा डर था। और आगे जो है ना अब तो बिल्कुल ही बेहतरीन रास्ता है मेरा, आज का तो सारे दिन अच्छा रहेगा बहुत ही, लेकिन मुझे कहीं पर भी ट्रैफिक नहीं मिलनी। और ना इस टाइम हो गया है 5:10 और रोज़ा खुलना है 7:30 पे। तो पूरे 226 किलोमीटर के बाद जो है ना एक गैस स्टेशन है, वहाँ पे रुकेंगे। खाने को मेरे पास सिर्फ फ्रूट्स ही पड़े हुए हैं और स्ट्रॉबेरीज हैं, वहाँ से देख लेंगे, नहीं तो वही हम श्रिम्प्स अपने जो है ना फ्रायर में फ्रायर करेंगे। तो बाकी ये है कि गर्मी भी अब इतनी ज़्यादा नहीं है, धूप तो निकली हुई है, पर टेम्परेचर जो है ना वो 17, 18, 19 पे ही है, बस इससे ऊपर नहीं गया हुआ, जिसकी वजह से जो है ना इतनी हीट नहीं हुई हुई। तो अपनी ड्राइव कंटिन्यू करते हैं। और अब साइडें देखिए कितनी खूबसूरत, फुल ग्रीन हो गई हैं, पता चल रहा है समर आ गया है। और ये सारा ऐसे ग्रीन हो जाएगा, और जब कनाडा ऐसे ग्रीन होगा ना तो वो इतना को खूबसूरत लगता है ना, सारी उसकी रोडें वगैरह। और अभी जो है ना कनाडा के अंदर इतनी बारिश हुई है, एक दिन पहले जितनी स्नो पड़ी हुई थी ना, वो सब स्नो ख़त्म हो गई है। तो अब कनाडा के अंदर भी बिल्कुल भी स्नो नज़र नहीं आ रही। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और गैस स्टेशन पे चलते हैं। ये एग्ज़िट आ गया है और रोज़ा खुलने में ना सिर्फ 2-3 मिनट रह गए हैं। तो ये लेफ़्ट साइड पे जो है गैस स्टेशन है, यहाँ पे हम जाएंगे और जाने के बाद ना ये गैस स्टेशन पे हमें जगह मिल जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ्तारी करेंगे, अपनी आधे घंटे वाली ब्रेक डालेंगे और उसके बाद चलेंगे। और इफ्तारी में ना यहाँ से हम, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, देख लेते हैं, मगर हमारे पास जो है ना वो श्रिम्प्स हैं, वो श्रिम्प फटाफट फ्रायर में डालते हैं। वो 15 मिनट लगेंगे, श्रिम्प्स बन जाएंगे हमारे। चलो भाई चलो चलो। कोई गाड़ी गुड़ी तो नहीं आ रही, बड़ी ही स्पीड से आ रही है, बंदा अन्नों की तरह आ रहा है, कोई उसे होश कुछ नहीं है। देखें कितनी स्पीड से आ रहा है, अंदर की रोड से ही, उधर से भी स्पीड ही आ रहा था बंदा। ये सब ट्रक जो वहाँ से आ जा रहे हैं ना, वो बेचारा गलती ट्रक मुड़ गया था, उसने आगे जाना था, वो मोड़ इधर गया। लव का गैस स्टेशन ढूंढ रहा है वो भी, मगर ना अभी इन्होंने बनाया ही इतना अंदर करके है कि वो बंदा चला गया इधर ढूंढते हुए कि एग्ज़िट यहाँ से होगा, मगर उसका वो आगे से था, यहाँ से है उसका। इतनी मुश्किल से आया होगा ये ट्रक वाला बेचारा मोड़ के, कहाँ से मोड़ा होगा इसने इतना ट्रक। इस वाले लव के गैस स्टेशन पे ना 100% मुझे पता है कि मैं पहली दफ़ा ही आया हूँ, इससे पहले मैं नहीं आया इस गैस स्टेशन पे। चलो अंदर चलते हैं, अपनी बोतलें धोते हैं। फुल जगह है यहाँ पे, पार्किंग की जगह तो मिलनी नहीं, हमने भी कुछ फॉर लॉन्ग टाइम पार्क करना भी नहीं है, ठीक है।
थोड़ी देर के लिए पार्क करना है, तो वो तो वैसे मैं बाहर रोड पे भी कर सकता हूँ अपना पार्क, इधर भी कर सकता हूँ, मगर यार ये इतना बकवास इन्होंने कट बनाया हुआ ना, उफ। तो मैं क्या करूँगा कि मैं अपना पार्क करूँगा इधर, थोड़ी देर के लिए मैंने पार्क करना है, मैंने ज़्यादा देर के लिए कोई पार्क नहीं करना, बिल्कुल सही यहाँ पे पार्क करेंगे। और पार्क करने के बाद जो है ना ब्रेक में डालते हैं और अपना सामान जल्दी जल्दी अंदर से लेके आते हैं। बिल्कुल 1 मिनट जो है वो रोज़ा खुलने में रह गया, सिर्फ 1 मिनट। तो क्या करते हैं कि अपना फ्रायर निकालते हैं और इसमें जो है ना वो ये क्या सब कुछ बाहर निकल रहा है, इसके साथ साथ इसमें वो डाल देते हैं और जब तक रोज़ा खुल जाएगा और ये बनता रहेगा हमारा खाना। तो फॉर टाइम भी इधर रखते हैं, इसका स्विच लगाओ, इसको टर्न ऑन करते हैं। किधर चला गया इसका बटन? और इसमें श्रिम्प डालते हैं, इसमें डालने हैं श्रिम्प। ये है 19 हो गए कि नहीं रोज़ा खोलने, फिर हो गए 19। तो मेरे पास खजूर पड़ा है, पहले खजूर से रोज़ा खोलते हैं। श्रिम्प जो है इसमें डालते हैं और अंदर जो है ना आधे श्रिम्प कल के लिए रख लेते हैं। इतने ही बनते हैं एक दफ़ा में, इससे ज़्यादा बनते भी नहीं हैं जितने मैंने डाल दिए। और ये काफ़ी हैवी फूड होता है और बाद में आके ना अपना दूध सोडा बनाते हैं, हर चीज़ हमारे पास पड़ी हुई है। सिर्फ जो है ना मैंने धोने ही है वो अपने बर्तन। तो इसको यूं रखते हैं और चलेगा कैसे, बस। पानी की कुछ बोतलें अंदर रखनी है कि नहीं, अब ज़रूरत नहीं है, मौसम ठंडा हो गया है वैसे, अब ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आगे आगे जाना है ना तो ज़रूरत नहीं पड़नी पानी ठंडे की। अंदर चलते हैं और अपने बोतलें धोते हैं और वज़ू करते हैं। अपनी कॉफ़ी लेते हैं, जिससे कि मेरे जो है ना कप वगैरह मैंने धो ली हैं। और कॉफ़ी लोग किधर मेरी कॉफ़ी, ये है। कॉफ़ी मेरी बन गई है, बस कॉफ़ी मेरी बन गई है। और अब लेते हैं अपनी आइस। इतनी आइस काफ़ी है। और नैपकिन लेते हैं और निकलते हैं। ये नैपकिन है, हर चीज़ मेरी कंप्लीट हो गई है। अब बस जाके मैंने फ्रूट्स खाने हैं। मेरा वो जो है उसका भी मुझे पता नहीं है अभी कितना टाइम लग रहा होगा। मेरे श्रिम्प्स बन गए होंगे कि नहीं, मगर मुझे लगता है कि वो जल्दी बन जाते हैं। थैंक यू। जो मैंने ले लिया है, ट्रक की भी मुझे सही पार्किंग मिल गई थी। और भाई यहीं से यू टर्न मार के ट्रक लेके निकल जाना। ये देखें, स्मेल पता नहीं किस चीज़ की आ रही है यहाँ पे। पौधों की स्मेल नहीं होती ऐसे,
या ड्रग्स की स्मेल आ रही है, ऐसे मैरिजुआना जो है ना कोई दूर पी रहा है। मैरिजुआना की आपको पता है स्मेल बड़ी दूर दूर तक फैल जाती है, तो उसकी स्मेल है, वो स्मोक कर रहा था। मे भी ट्रक में कर रहा होगा इधर के, ये देखो वहाँ पे ट्रक की पार्किंग है ना कहीं पे, वो कर रहा होगा। इलीगल है ये, यहाँ पे पीना लीगल है पर पी के ट्रक ड्राइवर वगैरह के लिए इलीगल है। तो इसका ड्रग के अंदर टेस्ट आ जाता है और बैन हो जाता है बंदा। हमारा ड्रग टेस्ट होते हैं, मगर अमेरिका के अंदर जो है ना वो ड्रग टेस्ट नहीं होते ड्राइवर्स के। कनाडा में जो है वो ड्राइवर्स के ड्रग टेस्ट होते हैं। तो मेरे जो है ना शेम्स भी लगता बन गए। उसकी वजह पता है क्या है? स्मेल आ रही है। जब स्मेल आ रही होती है ना तो उसका मतलब है कि वो बन गए हैं। ये बन गए पूरे बन गए हैं। इसको निकालते हैं, स्विच निकाल दो और देखते हैं कितनी देर में बने हैं। ये सिर्फ 15 मिनट के अंदर बने हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। एप्पल मेरे पास कल का कटा हुआ पड़ा है, वो निकाल लेंगे। और यहाँ पे मेरे पास ना ये है एक कटोरी, इसमें निकालते हैं श्रिम्प्स। और भी हैं मेरे पास चीज़ें, मगर इसमें निकालते हैं श्रिम्प्स। इसको रखो अंदर, ट्रे निकालो बाहर। ये देखें, ये श्रिम्प्स आ गए और साथ साथ ही इसको हम अंदर रख के बंद कर देंगे। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है अब, तो ये खिलारा नहीं रखना। और अभी जो है ना हमने दूध सोडा बनाना है। दूध सोडे वाला आइडिया जो है ना वो हमारा सबसे बेस्ट होता है। इसको खा के देखते हैं हम। बहुत ही ज़बरदस्त। ये बंद क्यों नहीं हो रहा? ये छोटा फ्रायर है, ये जो है ना इन्हीं कामों के लिए है। इस तरह की हल्की फुल्की चीज़ें बना लो। फिश जो है इसमें बहुत टाइम लगाती है बनने में। किसी का मैसेज आया हुआ था कि ये जो है ना इसमें रबड़ होता है, उसको निकालो। भाई इसमें रबड़ है ही नहीं, मैं किसको निकालूं? उसने कहा था ये इसलिए लीक हो रहा है कि इसमें से रबड़ निकालोगे। तो वो देखते हैं और देखते हैं किस किस के मैसेज आए हुए हैं। मैं ये मेरे ज़हन में थे मगर मैं भूल गया हूँ। तो साथ साथ जो है ना कोशिश करते हैं कि उनकी भी जवाब दे दें जो सामने मैसेज हुए। कुछ वर्ड्स उर्दू में ऐसे होते हैं कि जो मुझे समझ नहीं आते, ऑनेस्टली आपको बताऊं तो। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो मुझे समझ नहीं आते, तो फिर मैं बाद में पूछता हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है। हाँ, और जो है ना इसमें लिखा हुआ है कि एक कमेंट्स मेरे पास आया है कि 29 टेम्परेचर जो है ना वो तो बिल्कुल भी टेम्परेचर नहीं होता 29 जो है। तो भाईजान वो पता है क्या, जो 29 पाकिस्तान इंडिया में टेम्परेचर होता है ना वो कुछ नहीं होता। यहाँ पे 29 टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। उसकी वजह क्या होती है मैं आपको वजह बताता हूँ। एक मैं पहले ना इसका पानी फेंकता हूँ, इसलिए कि इसमें पानी जो है ना काफ़ी ज़्यादा है, तो वो फेंकना पड़ेगा। हाँ, 29 टेम्परेचर जो है ना वो यहाँ पे इसलिए ज़्यादा होता है कि यहाँ पे पोल्यूशन नहीं होती बिल्कुल भी, तो धूप जो है ना वो बहुत तेज़ पड़ती है। तो 29 जो है वो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है, पहली बात होती है। और दूसरी बात ये होती है कि यहाँ पे लोगों को ना ठंड ज़्यादा पड़ती है। यहाँ पे तो लोग यूज़ टू हुए होते हैं ठंड के लिए, ठंड को बर्दाश्त करने के लिए। तो गर्मी जो है वो बर्दाश्त नहीं होती, फिर ये भी एक रीज़न होता है। और यहाँ पे जब गर्मियों के अंदर 30 टेम्परेचर जाता है ना, तो कनाडा वाले स्पेशली वो हीट अलर्ट दे देते हैं कि भाई हीट बहुत ज़्यादा गर्मी है, लोग साइकिलिंग ना करें, घर से बाहर ना निकले वीक डेज़ में, वीकेंड्स के ऊपर। जैसे कि लोग वीकेंड्स के ऊपर ना कनाडा के अंदर समर के अंदर साइकिलिंग वगैरह पूरी फैमिलियाँ साइकिलिंग कर रही होती हैं गर्मियों में कि पसीना निकले, तो वो इसलिए
अपनी ब्लूबेरीज भी निकालते हैं, स्ट्रॉबेरी भी, काटे बगैर स्ट्रॉबेरी खा लेते हैं। बीच में से कुछ स्ट्रॉबेरियाँ ख़राब होना शुरू हो गई हैं। क्या है यार ये? सही वाली साइड खा लूँगा, ख़राब वाली फेंक दूँगा। मैं जो है ना रेस बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करता। अपनी इफ्तारी करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। आप मेरे से कई दफ़ा पूछा हुआ है कॉफ़ी के बारे में कि उस्मान भाई आप कॉफ़ी कौन सी पीते हैं। तो मैंने कई दफ़ा बताया हुआ है कि मैं कोलंबियन बैलेंस यहाँ पे जो मिलती है, मेरे ख्याल ये कॉफ़ी ब्राज़ीलियन होती है या मे बी, हाँ वो सॉरी, ये वाली तो कोलंबियन ही होती होगी कॉफ़ी, देखिए कोलंबियन बैलेंस का नाम है। कोलंबियन बैलेंस में कॉफ़ी पीता हूँ, मगर जैसे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कॉफ़ी, और मेरी बिल्कुल ब्लैक कॉफ़ी होती है, उसमें दूध या चीनी क्रीम कुछ भी नहीं डालता। ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ मैं। मगर अगर आपने पाकिस्तान वगैरह में ट्राई करना हो तो गर्मियों में तो कॉफ़ी जो है ये ब्लैक वाली तो कभी नहीं ट्राई करनी चाहिए। अगर आप एसी वगैरह में रहते हो तो फिर तो आप कर लो ट्राई। तो जैसे मैंने अगर घर में पीनी होती है ना कॉफ़ी, तो फिर नेस्कैफ़े रिच होता है, तो वो लेके तो उसका एक माइक्रोवेव में पानी गर्म करता हूँ और उसका एक चम्मच कॉफ़ी का उसमें डाल के घोल के मैं ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ। मगर मेरी जो फेवरेट कॉफ़ी है जो मैं पीता हूँ वो ये कोलंबियन बैलेंस होती है, जो अमेरिका से मिलती है, कनाडा से नहीं मिलती। कनाडा में टिम हॉर्टन की होती है, टिम हॉर्टन की कनाडा वालों को पसंद होती है। पहले मुझे बहुत पसंद होती थी मगर अब नहीं मुझे पसंद। तो टिम हॉर्टन की जो कॉफ़ी है ना वो कनाडा वालों को पसंद है, मगर अमेरिकन को टिम बिल्कुल नहीं पसंद आती। और टिम में कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि आप कहो कि जी ये बहुत मज़े की है ये वो। टिम की कॉफ़ी कोई इतनी अच्छी नहीं है, बस नाम चल गया, सिर्फ कनाडा में ज़्यादा चलती है और कहीं नहीं चलती हो। ब्रेक में 3 मिनट रह गए हैं। तो एक सवाल मेरे से पूछा गया था कि क्या ट्रकिंग की सैलरी के बारे में बताएं। तो इसमें मैं आपको एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, जैसे कि इसमें कोई फिक्स सैलरी नहीं होती, ठीक है ना। मगर मैं आपको इतना बता देता हूँ कि यहाँ पे 55 सेंट से लेके 60 सेंट या 65 सेंट तक पर माइल्स मिलता है। 55 सेंट से लेके आप लगा लो 65 सेंट तक पर माइल्स मिलता है। किसी को 60 सेंट मिलते हैं, किसी को 61, 62, किसी को 55, 56, 57। तो बस पर माइल्स बनता है और माइल्स के हिसाब से पैसे बनते हैं, मगर अच्छे पैसे इसके अंदर बनते हैं। और डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो ना, तो आपकी मेहनत के ऊपर ही है कि वो आप जितनी मेहनत करोगे उतने पैसे बनते हैं। ये सॉसेज जो है मैं इसके अंदर डालूँगा अब। श्रिम्प्स के अंदर कल भी मैंने डाली थी। स्पाइसी बहुत होती हैं ये, मगर बहुत ही मज़े की होती हैं ये। और अभी भी जो है ना ब्रेक के बाद मेरे पास घंटे आएंगे, तकरीबन 5 हो जाएंगे। तो अपनी इफ्तारी करते हैं और फिर उसके बाद ड्राइव शुरू करते हैं। एक भाई थे, अब मैं उनका नाम देने से निकल गया, उनका मैसेज आया था कि मैंने ना AZ लाइसेंस ले लिया और मेरी ना कुछ जॉब का अरेंजमेंट कर दो। तो मुझे नहीं पता वो कौन सी स्टेट में रहते हैं, प्रोविंस में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं या अमेरिका में हैं। और जो जॉब का है ना उसके लिए ये है कि लाज़मी बात है कि कोई भी आपको सिंगल तो पहले ट्रक नहीं देगा, और जितने भी अगर पैसों में आपको पहली जॉब मिलती है ना टीम के साथ, तो आप वो चलाओ। समर आ गया, तो बेस्ट मशवरा यही है जिन्होंने नया लाइसेंस लिया हुआ है उनको कोई जॉब मिलती है, कम पैसों में भी मिलती है, तो वो कर लें। 2-3 महीने सिर्फ, ये नहीं मैं कह रहा कि करते ही रहें, 2-3 महीने में एक्सपीरियंस आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद वो किसी भी कंपनी में जाके उनको जॉब मिल जाएगी। तो अब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं।
500 किलोमीटर कम से कम मैंने और चलाना है। कॉफ़ी शॉफ़ी हर चीज़ है, तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। जब मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैंने आउट कहाँ से होना है। मैं इन वाली जगह से आउट हो जाऊँ फिर? ओहो, मैं इस टाइम एंटर हो गया हूँ मिसूरी के अंदर और मेरे पास एक घंटा रह गया और 92 किलोमीटर्स के बाद लव का गैस स्टेशन आ रहा है। मगर मेरे आप देख रहे होंगे मेरे आगे ट्रक जा रहा है और ना लेफ़्ट लेन में, और स्पीडिंग भी बड़ी कर रहा है। और वो कर क्या रहा है कि उसको इतनी शदीद नींद आ रही है कि वो उसका 2 दफ़ा रोल ओवर होते होते बच गया ट्रक, और मैंने उसको हॉर्न दिया है, वो बचा है वो, मगर फिर भी स्पीडिंग करी जा रहा है, उसको नींद बड़ी शदीद आ रही है। तो मैंने अपनी स्पीड जो है ना वो स्लो कर ली है, उसे मैं पीछे ले आया हूँ ट्रक कि जो है ना कि अगर वो कुछ ऐसी हरकत करता है ना, होती है उससे, तो वो मैं दूर ही हूँ, मैं अपना ट्रक संभाल सकूँ। तो ऐसे आपको ड्राइवर मिल जाते हैं रात के टाइम। तो मगर कोई नहीं, मेरी जो आवर्स जो है बिल्कुल ही ख़त्म होने वाले हैं। तो लव के गैस स्टेशन पे जाते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं कि पार्किंग मिलती है कि नहीं मिलती। इसलिए इस टाइम 11:30 हो रहे हैं, मैं वहाँ पे 12:30 बजे पहुँच रहा हूँ। तो तुक्का ही लगेगा तो पार्किंग मिलेगी, मगर ढूंढनी है पार्किंग से, मेरे पास चॉइस कोई भी नहीं है। मुझे वहाँ पे जाके मेरे पास आवर्स नहीं है, तो कोई नहीं, चलते हैं और लव के गैस स्टेशन पे जाके देखते हैं कि पार्किंग मिलती है कि नहीं। मैं अब लव के गैस स्टेशन पे आ गया हूँ। इस टाइम हो रहा है 12:30 और मुझे पार्किंग मिलनी चाहिए हर सूरत। अगर पार्किंग ना मिली तो मेरे पास टाइम सिर्फ रह गए हैं 12 मिनट, और मैं लव के गैस स्टेशन पे जो है ना, अल्लाह करे मिल जाए। ये गैस स्टेशन तो काफ़ी बड़ा है मगर फुल होता है हमेशा ये। तो अंदर चलते हैं और जाके इसकी पार्किंग देखते हैं। ऐसी ज़बरदस्त मुझे पार्किंग मिल गई है कि मैं हैरान ही हो गया हूँ कि यार इस टाइम किस तरह मुझे पार्किंग मिल गई। ये देखिए, मैंने अपने ये यहाँ पे अपना ट्रक खड़ा किया है और काफ़ी पार्किंगें खाली हैं और मुझे ज़बरदस्ती पार्किंग मिल गई है। और मगर ये था कि मैंने इफ्तारी में बहुत ही कम खाया हुआ था, तो मुझे भूख बड़ी सख्त लग रही थी। तो मैंने जो है ना अपने अंदर श्रिम्प्स जो है ना वो दोबारा इसमें रखे हैं और सारी लगा दी है। मैंने कल की कल देखी जाएगी कि क्या खाएँगे रास्ते में से इफ्तारी के टाइम, मगर अभी तो भाई खाओ, इसलिए कि फिर दोबारा रोज़ा रखना है तो तबीयत साफ़ हो जाएगी। और इस टाइम बाहर इतनी शदीद ठंड है ना कि आप सोच नहीं सकते, 0 पे टेम्परेचर गया हुआ है और हवा भी बड़ी तेज़ चल रही है। तो जाके अपने श्रिम्प देखते हैं अंदर के अब क्या बना है श्रिम्प का। अपने श्रिम्प्स निकालते हैं। श्रिम्प्स मेरे बन गए हैं और मतलब कि ना ये देखें बड़े ज़बरदस्त बने हैं और ये मेरे लिए काफ़ी होंगे, इसलिए कि ये जो है ना मुझे भूख काफ़ी लग रही थी। अगर मैं ना खाता ना तो कल मेरी तबीयत साफ़ हो जानी थी। तो ये श्रिम्प्स खा लेंगे और इसको सुबह साफ़ करेंगे। अभी नहीं मैं कर रहा साफ़, ये जो है इसको मैं एक दफ़ा अच्छी तरह साफ़ करूँगा बाद में। और मेरे से ना एक सवाल पूछा हुआ था कि ना आपको जो वेटिंग होती है उसके चार्जेस मिलते हैं कि नहीं। तो जब वेटिंग लंबी हो जाती है तो उसके चार्जेस मिलते हैं। तो इसमें लाज़मी बात है कि वेटिंग के चार्जेस जो है ना मिलते हैं, और अगर एक पूरे दिन की वेटिंग हो जाए तो उसके भी फिक्स होती है प्राइस के, उसके इतने पैसे मिलते हैं। तो अपना खाना खाते हैं और इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और नेक्स्ट व्लॉग में आप देखेंगे मेरे पास 1324 किलोमीटर्स बाकी पड़े हुए हैं और मेरे पास जो आवर्स होंगे ना वो 11 घंटे तो यहाँ पे अमेरिका में होते हैं, मगर जब मैं बॉर्डर क्रॉस करूँगा तो 2 घंटे और आ जाएंगे। तो मैं पूरे 13 ये चला सकता हूँ, मैं पहुँच सकता हूँ अपने उसमें। तो और मेरी जो आवर्स आएंगे ना वो सुबह 10:30 बजे आ जाएंगे। तो मैं 9:30 बजे उठूँगा, शावर शुवर ले के और फिर टकरो टकरी हो जाना मैंने, इससे कि बहुत लंबी ड्राइव है और मैंने पहुँचना है घर लाजमी। और मैं तकरीबन जो है ना रात को 12-1 बजे पहुंचूंगा घर। तो सहरी जो है ना मेरी नेक्स्ट सहरी जो होगी वो घर पे ही होगी। तो इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।